इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है RxJS में, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट मेथड से नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस करेंगे और कंप्लीट कर देने के बाद फर्दर डेटा एमिशन नहीं होगा, और एरर प्रोड्यूस करने के लिए आप एरर मेथड यूज करेंगे। और जब भी ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो जाता है तो उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब नहीं करने से उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, जो नए डेटा इमिट हो रहे हैं। ओके, तो ये रहा ऑब्जर्वेबल। नाउ उसके ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो कई सारे ऑपरेटर के टाइप हैं। ऑपरेटर क्या होता है तो वो भी मैं बताऊंगा, पहले उसका टाइप जान लेते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटर एक होता है पाइपेबल ऑपरेटर। पाइपेबल ऑपरेटर क्या है तो जिसको हम लोग पाइप के अंदर लिख सकते हैं। पाइप कुछ नहीं है, एक मेथड है, ठीक है, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, ऑब्जर्वेबल को एज अ इनपुट लेगा और ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। तो पाइप्स है, पाइप्स के अंदर आर्गुमेंट लेता है और ये क्या करेगा कि जो रिटर्न करेगा वो अपने आप में ऑब्जर्वेबल होता है। ओके, तो जो इसका आर्गुमेंट होता है एक्चुअली ये होता है ऑपरेटर। तो अदर ऑपरेटर को हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो एक होता है पाइपेबल ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो पाइप्स के अंदर लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे पाइपेबल ऑपरेटर। ओके, ये एक प्योर ऑपरेशन होता है। प्योर एप्लीकेशन ऑपरेशन बोले तो जो पहले वाला जो ऑब्जर्वेबल है वो मॉडिफाई नहीं होगा। ओके, तो लेट से हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल है, ये रहा ऑब्जर्वेबल। लाइक फॉर्म इवेंट से एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए और वहाँ पे हम लोग पाइप लिख रहे हैं, ठीक है। पाइप लिखे, पाइप के अंदर टैप लिख दिए। टैप क्या है तो एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है तो जो भी इनकमिंग आपका जो ऑब्जर्वेबल डेटा है उसको आप कंसोल करके आप चेक कर सकते हैं। मीन्स ये एक टाइप का यूटिलिटी ऑपरेटर है। जैसे कंसोल कैसे होता है, कंसोल क्यों करते हैं तो कंसोल डीबग करने के लिए करते हैं, उससे पता चलता है कि आउटपुट हमारा क्या हो रहा है। उसी टाइप से हालांकि कंसोल यहाँ करने से यूज़र को तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसी टाइप से टैप ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि इस लेवल पे हमको जो वैल्यू मिल रहा है ऑब्जर्वेबल से वो क्या मिल रहा है। ओके, और उसके बाद सपोज एट मैप ऑपरेटर। मैप आपने एरे में मैप तो पढ़ा ही होगा, आप जानते ही होंगे। तो मैप क्या करता है, जो हमारा एरे है, एरे के हर एक वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी काम सेम है। मैप ऑपरेटर क्या करेगा, ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो ये मैप लिख दिया मैं, और मैप के अंदर हम एक कॉल बैक लिख सकते हैं। तो कॉल बैक हम लिख ले रहे हैं, सपोज दैट लेट से वैल एंड देन कुछ इस प्रकार से, और हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पर रिटर्न जो करेंगे वो मॉडिफाई हो जाएगा। हमारा जो भी ऑब्जर्वेबल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि OB4 से जो भी डेटा आएगा उसको मॉडिफाई कर देंगे। ओके, अभी के लिए हम लोग OB4 नहीं, हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं OB2। ये क्या है, ऑफ ऑपरेटर यूज करके एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया गया। ऑफ ऑपरेटर क्या है, क्रिएशन ऑपरेटर है, इसको हम आगे बताएंगे। बस इसका काम क्या होता है कि इसके जो भी आर्गुमेंट है हर एक आर्गुमेंट के वैल्यू को इमिट करेगा और सबसे लास्ट वाला आर्गुमेंट को इमिट करने के बाद अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए थे और वहाँ पे हम लोग कंप्लीट मेथड यूज कर देने के बाद फर्दर इमिशन नहीं होता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं OB2। तो देखिए टैप 2, टैप 3, टैप 4, यानी कि हम लोग यहाँ पे टैप ऑपरेटर यूज किए हुए हैं। तो कंसोल लॉग में हमको क्या वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ हम लोग यहाँ पे मैप ऑपरेटर यूज किए हैं और जो भी रिटर्न करेंगे ये 1 2 3 4 जो है मॉडिफाई हो जाएगा और जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वैल हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे।
तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हमारा जो वैल्यू मिला, जो सब्सक्राइब करने के बाद जो नेक्स्ट में जो वैल्यू मिला वो 20, 30 एंड 40 मिला। हम लोग मॉडिफाई कर दिए। पहले वैल्यू इमिट हो रहा था 1, 2, 3, 4 और अब हो रहा है 10, 20, 30 एंड लास्ट में डन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया दोस्तों पाइपेबल ऑपरेटर। ओके, पाइपेबल ऑपरेटर का सिंटैक्स यही है कि पाइप्स हम लोग लिखते हैं और एज अ आर्गूमेंट कई अदर ऑपरेटर हम लोग ऐड कर सकते हैं। वैसा ऑपरेटर जो पाइपेबल ऑपरेटर है। इसके अलावा क्रिएशन ऑपरेटर होता है और क्रिएशन ऑपरेटर पाइपेबल ऑपरेटर नहीं है, ये अलग है। ओके, सेकेंड टाइप होता है ऑपरेटर का, वो है क्रिएशन ऑपरेटर। ऑप को इसके अंदर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, बट मैप को लिख सकते हैं। क्यों? मैप एक पाइपेबल ऑपरेटर है। टैप को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टैप एक पाइपेबल ऑपरेटर है। उसी टाइप से फिल्टर है, फिल्टर भी एक पाइपेबल ऑपरेटर है। ओके, और जो भी, तो उसका सिंटैक्स क्या हुआ? पाइप्स हम लोग लिखेंगे, पाइप्स के अंदर ऑपरेटर 1, उसके बाद कॉमा लिखेंगे ऑपरेटर 2, उसके बाद कॉमा लिखेंगे ऑपरेटर 3, समथिंग लाइक दैट। तो जितना भी ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, जो भी पाइपेबल ऑपरेटर है पाइप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि ऑपरेटर 1 से जो आउटपुट निकलेगा वो बन जाएगा ऑपरेटर 2 का इनपुट, और ऑपरेटर 2 का आउटपुट जो है बन जाएगा ऑपरेटर 3 का इनपुट। तो ऐसे करके ये काम होता है और ये प्योर फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर 2 डेटा को मॉडिफाई कर दिया तो इसका इफेक्ट ऑपरेटर 1 में पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेबल इमिट हो रहा है वैल्यू, इस लेवल में जो ऑब्जर्वेबल का वैल्यू है ये मॉडिफाई नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये प्योर होता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटर 2 में अगर चेंजेस होगा किसी भी टाइप का, मान लीजिए ऑब्जर्वेबल के वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर दिए, चेंज कर दिए, तो वो जो है आउटपुट इनपुट बन जाएगा ऑपरेटर 3 का। ओके, तो इसके अलावा फिल्टर भी होता है। मैप जैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं उसी टाइप से फिल्टर भी लिख सकते हैं। तो फिल्टर क्या करेगा? मान लीजिए कि जो ओरिजिनल हमारा ऑब्जर्वेबल है उसमें 1, 2, 3, 4 इमिट हुआ, तो फिल्टर में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो इवन है, इवन नंबर को ही हम लोग अलाउ करेंगे और ऑड नंबर को नहीं करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इवन एंड ऑड का। तो बेसिकली फिल्टर में जो भी कंडीशन हम लगाएंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा डेटा इमिट होगा, तो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, तो उसको भी हम लोग करने के लिए जैसे यहाँ पे मैप लिखे थे, मैप के बाद फिर से कॉमा देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पाइप में हम लोग ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं उसको एज अ आर्गूमेंट पास करते हैं। तो हम लोग फिल्टर अगर लिखेंगे तो एज अ आर्गूमेंट ऐसे लिखेंगे। ओके, फिल्टर के अंदर कॉल बैक लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। पाइप ऑपरेटर, पाइपेबल ऑपरेटर जितने भी होते हैं उसे हम लोग पाइप के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा क्रिएशन ऑपरेटर होता है जिससे हम लोग ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएशन ऑपरेटर कौन कौन सा है? तो एक तो ऑफ ऑपरेटर हो गया। ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा? डेटा इमिट करेगा, एक एक डेटा इमिट करेगा। जो ऑफ ऑपरेटर में एज अ आर्गूमेंट जो भी हम पास कर रहे हैं उस आर्गूमेंट को एक एक करके इमिट करेगा और लास्ट वाले को इमिट करने के बाद अनसब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब अब सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। अब हम अनसब्सक्राइब नहीं भी करें तो चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि फर्दर कोई भी डेटा एमिशन नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जर्वेबल जब सब्सक्राइब करेंगे तो कंटिन्यूअसली डेटा मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तब तक कि आप अनसब्सक्राइब ना कर दें या कंप्लीट ना कर दें। तो कंप्लीट हो जाने के बाद फर्दर डेटा इमिट नहीं होता है। तो वही है, ये जो ऑफ ऑपरेटर है इसके सारे जो आर्गूमेंट है वो इमिट हो जाएंगे, तो फिर ये ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ उसके बाद होता है फ्रॉम ऑपरेटर। फ्रॉम ऑपरेटर भी क्या है? ये क्रिएशन ऑपरेटर है। तो ये थोड़ा ऑफ ऑपरेटर की तरह ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उस वैल्यू को इमिट करता है और सारे वैल्यू को इमिट करने के बाद जो भी उस एरे के अंदर है ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो फ्रॉम ऑपरेटर है
ये इसमें हम लोग एरे लिखते हैं। ओके, एरे एज अ आर्गूमेंट लेता है और एरे के अंदर एक एक वैल्यू को वो इमिट कराएगा। तो ये हो गया फ्रॉम ऑपरेटर, ये क्रिएशन ऑपरेटर है। क्यों क्रिएशन ऑपरेटर? क्योंकि ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे कि हम लोग न्यू मेथड यूज करके भी कर सकते हैं और हम लोग ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर हमारे काम को आसान कर देता है। तो बहुत सारे क्रिएशन ऑपरेटर हैं, हर एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए हम लोग अलग अलग टाइप का क्रिएशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो उसके अलावा एक होता है फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर। फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर क्या करेगा? एज अ इसमें जनरली जो टू आर्गूमेंट होता है वो होता है, पहला आर्गूमेंट हो गया सिलेक्टर और दूसरा हो गया इवेंट। कि अगर वो इवेंट होगा मतलब जो उस सिलेक्टर पे, अब किसी भी टाइप का हो सकता है, मान लीजिए कि इनपुट फील्ड है तो इनपुट फील्ड में हम लोग कुछ टाइप करेंगे तो ऑन चेंज इवेंट हो गया। ओके, की अप, की डाउन, माउस इंटर, माउस ओवर, तो बहुत सारे इवेंट हैं। तो जब वो इवेंट होगा तो एक ऑब्जर्वेबल जनरेट होगा। ऑब्जर्वेबल मतलब क्या? कुछ डेटा जनरेट होगा, जाहिर सी बात है हम लोग टाइप करेंगे मान लीजिए इनपुट फील्ड में, तो उसका डेटा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कंटिन्यूसली। जब जब कोई यूज़र टाइप करेगा हमको डेटा मिलता रहेगा, तो वो एक ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको डेटा मिल रहा है। ओके, तो ये फ्रॉम इवेंट हमारा ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने के लिए यूज कर दिए, जिसमें सिलेक्टर एंड इवेंट। उसके अलावा कौन से ऑपरेटर हैं? तो उसके अलावा कई सारे अदर क्रिएशन ऑपरेटर हैं। उसके अलावा दोस्तों हो जाता है एक इम्पटी ऑपरेटर। इम्पटी ऑपरेटर कुछ रिटर्न नहीं करता है बट वो कंप्लीट हो जाता है, इंस्टेंटली वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक हो गया इम्पटी ऑपरेटर, वो भी क्रिएशन ऑपरेटर ही है। ओके, बट बात अलग है कि ये कंप्लीट हो जाता है तुरंत। तो ये हो गया इम्पटी, इम्पटी ऑपरेटर। ये ऑटोमेटिक, अब जाहिर सी बात है कोई भी ऑपरेटर अगर आप लिखेंगे तो उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो RxJS लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर दीजिए। ये इम्पटी ऑपरेटर है। उसके बाद होता है इंटरवल है। ओके, और थ्रो एरर। देखिए, हम लोग जब एंगुलर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो थ्रो एरर एक टाइप का क्रिएशन ऑपरेटर है। वो क्या करेगा कि मान लीजिए कि आपने एरर को कैच किया, एक होता है कैच एरर, एक होता है थ्रो एरर। ओके, तो मान लीजिए कि टेक्निकल एरर को आपने कैच किया, कैच एरर से आप प्राप्त कर लिए एरर को, और थ्रो एरर करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली एरर आप सेंड कर सकते हैं। थ्रो एरर थ्रो करने के लिए हम लोग थ्रो एरर यूज करते हैं। ओके, तो कई सारे क्रिएशन ऑपरेटर अवेलेबल है, जिसको आने वाले समय में वन बाय वन आपको बताएंगे। अगला जो ऑब्जर्वेबल का टाइप है दोस्तों, वो है हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। तो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल, सपोज दैट एक सिनारियो हम लोग लेते हैं, ये हमारा एक ऑब्जर्वेबल है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ऑफ ऑपरेटर से एक ऑब्जर्वेबल हम क्रिएट किए, उसको पाइप किए। क्यों? क्योंकि हम उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी हमारा ऑफ ऑपरेटर से वैल्यू इमिट होगा, उस ऑब्जर्वेबल के वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग मैप। तो क्योंकि मैप पाइपेबल ऑपरेटर है तो पाइप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए अंदर लिख रहे हैं। एंड देन वहाँ पे कॉल बैक यूज किए हुए हैं। बट दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है वो रिटर्न अपने आप में एक ऑब्जर्वेबल है, ना कि वैल्यूज। मतलब क्या? ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो इस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, अगेन अब एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब ऐसा सिनारियो होता है तो जब उसको सब्सक्राइब करेंगे, जब ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल है तो जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो ऑब्जर्वेबल मिलेगा, ना कि वैल्यू। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल लॉग, एंड देन कंसोल लॉग में सपोज दैट मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, लेट्स सी। और इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो मैं यहाँ पे सी है तो इस जगह पे मैं सी लिख देता हूँ, कंसोल लॉग, एंड देन यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक बार मैं फिर से सेव करूँगा तो उसका आउटपुट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हमने इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया, बट जो आउटपुट मिला दोस्तों वो अपने आप में ऑब्जर्वेबल है, मतलब इसको फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। ओके, तो ये रियल लाइफ सिनारियो में दोस्तों क्या हो सकता है हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल, कि हमारा एक एपीआई कॉल हुआ, मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट एपीआई कॉल किया और एपीआई कॉल करके मैं प्रोडक्ट का डिटेल लाया, उसमें एक हमको सप्लायर आईडी मिला और उस सप्लायर आईडी से हमको एक और एपीआई कॉल करके सप्लायर का डिटेल हमको चाहिए। ओके, सप्लायर का डिटेल चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसमें ये सिनारियो आ सकता है, एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, एक हो गया इनर ऑब्जर्वेबल। आउटर ऑब्जर्वेबल से जो भी डेटा आएगा उसको जो है दोस्तों उसके आधार पे आप इनर ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे। जैसे प्रोडक्ट से डेटा आया उसमें सप्लायर आईडी रहेगा, सप्लायर आईडी पास करके सप्लायर का डिटेल आप मंगाएंगे। बट एचटीटीपी क्लाइंट जो होता है वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, तो वो सिनारियो यहाँ पे रेप्लिकेट हो सकता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, आपको 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए ताकि प्रोडक्ट का आईडी आपको मिल सके, एंड देन दूसरा बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा सप्लायर आईडी पास करने के बाद जो रिटर्न आएगा उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हायर ऑर्डर ऑपरेटर को आप यूज करेंगे तो 2 बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होगा, ऑब्जर्वेबल को बड़े आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल है तो उसको बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं यूजिंग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। ओके, तो ये जो फेनोमेनन है दोस्तों इसको हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल बोलते हैं क्योंकि 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। तो अब इसमें कई सारे अदर सिनारियो भी होंगे जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के बारे में डिटेल में। अभी 3 टाइप के ऑपरेटर आपने देखा, पाइपेबल ऑपरेटर, क्रिएशन ऑपरेटर एंड हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल क्या होता है और उसके कोई कौन से ऑपरेटर होते हैं। देखिए आपको थोड़ा मैं हिंट्स दे देता हूँ। हिंट्स ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आउटर ऑब्जर्वेबल है और इनर ऑब्जर्वेबल है, तो आउटर ऑब्जर्वेबल कंटिन्यूअसली डेटा इमिट कर रहा है बट इनर ऑब्जर्वेबल टाइम ले रहा है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऑपरेटर काम में आ जाते हैं और वो जो हायर ऑर्डर ऑपरेटर यूज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपको 2 बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगा, आप जो ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल आ रहा है उसको बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।